ऑक्टेट रूल का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एटम ट्राई करेगा कि वो किसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। अब उसके लिए या तो उसे इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या इलेक्ट्रॉन लूज़ करने। अब एक एटम कैसे फैसला करेगा कि उसे इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या लूज़ करने हैं? तो आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लें। एक पर्सन को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो एक रूम में शिफ्ट हो जाए, जबकि उसके सामान के 2 बॉक्सेस एक रूम में पड़े हैं और 6 बॉक्सेस एक रूम में पड़े हैं। तो उसके लिए आसानी क्या है? अगर दोनों कमरे बिल्कुल बराबर और एक जैसे हैं, तो वो कोशिश करेगा कि जो 2 बॉक्सेस हैं वो उठाना आसान है, तो वो उठाकर 6 बॉक्सेस वाले रूम में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसकी एनर्जी कम लगेगी। उसी तरह एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो कोशिश करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, बजाय इसके कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे। इसी तरह अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो गेन करने के बजाय लूज़ करने की ट्राई करेगा और किसी भी तरीके से आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ठीक है। एक एटम स्टेबल कैसे होता है? एटम स्टेबल तब होता है जब उसका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल हो, यानी उसकी जितनी कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला एग्जांपल हमारे पास है लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। पहले शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हमें सेकंड शेल में डालना पड़ेगा। अब लिथियम के लिए फिजिबल क्या है कि वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपने ऊपर +1 का चार्ज ले आए। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है बोरॉन की, बेरिलियम की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल में, अंदर का शेल मुकम्मल, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है 6 गेन करने के, सो इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा। थर्ड एग्जांपल है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में। इन मोस्ट ऑफ द केसेस बोरॉन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और उसके ऊपर +3 का चार्ज आएगा। मगर कभी कभी ये भी हो सकता है कि बोरॉन को कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, तो वो बजाय 3 लूज़ करने के 5 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकती है। सो बोरॉन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी +3 और -5। मोस्टली केसेस में +3, कभी कभी +5। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन। कार्बन को बॉर्डर लाइन फैमिली भी कहते हैं। ये इसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, और कभी ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिनका 4 ही लूज करके डॉपलेट मुकम्मल हो सकता है और 4 गेन करके ऑक्टेट मुकम्मल हो सकता है। सो अगर ये लूज करता है उस पर +4 का चार्ज आएगा, गेन करता है तो -4 का। नेक्स्ट नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में। नाइट्रोजन के बाहर के शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बजाय 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट मुकम्मल करेगा। लेकिन अगर उसको भी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है, यानी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। बजाय 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके ऊपर -2 का चार्ज आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल में और 7 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा। सो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए एनर्जेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर एनर्जी प्रोवाइड हो या इन्वायरमेंट में कहीं से भी एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। बट मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट्स